हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एटीसी वॉइस टेस्ट के बारे में। वॉइस टेस्ट क्यों लिया जाता है एटीसी के सिलेक्शन के लिए एंड इसका प्रिपरेशन कैसे करना है, एग्जाम कैसे होगा, ये सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं वॉइस टेस्ट क्यों लिया जाता है। अगर आपने एयरपोर्ट अथॉरिटी का नोटिफिकेशन पढ़ा होगा एटीसी के लिए, तो उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर आप एटीसी के ऑनलाइन एग्जाम को क्वालिफाई करते हो एंड अगर आप एटीसी वॉइस टेस्ट को क्वालिफाई करते हो तो ही आपका सिलेक्शन होगा। तो जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपके एटीसी मार्क्स के बेसिस, जो आप मार्क्स स्कोर करते हो उसके बेसिस, एंड यहाँ जो एटीसी वॉइस टेस्ट है यहाँ आपके लिए मैंडेटरी है, तो इसको क्वालिफाई करना मैंडेटरी है आपके लिए। ओके, एंड बात करें कि एटीसी में वॉइस टेस्ट क्यों किया जाता है, वॉइस का टेस्ट करना क्यों कंपलसरी है यहाँ पे। तो जो एटीसी की जो मेन जॉब होती है वो होती है पायलट के साथ इंटरेक्ट करना, पायलट के साथ कम्युनिकेट करना। किस लैंग्वेज में ये सारे जो कम्युनिकेशन होगा वो किस लैंग्वेज में होगा एंड क्या प्रोसेस होगा उस कम्युनिकेशन का। तो यहाँ पे जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन रहेगा वो हमेशा इंग्लिश रहेगा, क्योंकि आपको पता है पायलट डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से अगर पायलट है तो एक कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए ताकि सारे लोग उसमें इंटरेक्ट कर सके, कम्युनिकेट कर सके। इसलिए इंग्लिश को एक कॉमन लैंग्वेज चुना गया है। इसलिए यहाँ पे जो वॉइस टेस्ट होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। अगर हम बात करें कि वॉइस टेस्ट का प्रोसेस क्या रहता है एंड वॉइस टेस्ट में क्या क्या स्टेजेस होते हैं, तो वॉइस टेस्ट में जो आपका वॉइस को चेक करने के लिए जो स्टेजेस होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक किया जाता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है इंग्लिश के वर्ड्स का, देन आपका जो इंग्लिश की फ्लुएंसी है वो कैसी है, आपकी वॉइस की क्लैरिटी कैसी है। जो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ वॉइस टेस्ट में चेक किया जाता है वो होता है आप स्टैमर तो नहीं करते, क्योंकि अगर आप स्टैमर करते हो, अगर आप हकलाते हो, तो उस टाइम पे जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो पायलट के साथ तो उस टाइम पे डिसीजन लेना एंड तुरंत आपका इंस्ट्रक्शंस पायलट को पास करना, उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है एंड ये जॉब में फिर आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए स्टार्टिंग में ही ये चेक कर लिया जाता है कि आप कहीं स्टैमर तो नहीं करते, कहीं आप हकलाते तो नहीं हो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि वॉइस टेस्ट कब होगा एंड कितने फेजेस में होगा। तो एक बार अगर आप ऑनलाइन एग्जाम इसका क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ही आपका वॉइस टेस्ट होगा। एंड जो वॉइस टेस्ट होगा आपका 3 स्टेजेस में होगा। तो फर्स्ट स्टेज में सबसे पहले तो आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाई जाएगी एंड उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल रहेंगे, जैसे आप एक पैराग्राफ पढ़ते हो एंड उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस रहते हैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन उसी टाइप के रहेंगे कि आपको एक ऑडियो क्लिप सुनना है, ध्यान से सुनना है एंड उसके बेसिस से यहाँ पे ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड उसका आपको आंसर देना है। जो नेक्स्ट होगा वॉइस टेस्ट का जो नेक्स्ट स्टेज रहेगा उसमें है कि आपको माइक दे दिया जाएगा और आपके सामने 2 या 3 लोग रहेंगे एंड आपसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ये कोई इंटरव्यू नहीं है, क्योंकि पहले ही मेंशन्ड है कि यहाँ एटीसी के पोस्ट के लिए, एटीसी जेई के सिलेक्शन के लिए कोई इंटरव्यू आपका नहीं होगा, बस ये वॉइस टेस्ट है जो क्वालिफाइंग है। तो यहाँ जो सेकंड स्टेज है यहाँ पे आपको बस माइक दिया जाएगा एंड आपसे कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, योर हॉबीज, इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड इसका प्रिपरेशन पहले से ही करके जाना तो ज्यादा बेटर रहेगा। जो नेक्स्ट स्टेज जो होगा इसमें, थर्ड स्टेज जो होगा वॉइस टेस्ट में, वो होगा आपको एक पैसेज रीड करना होगा। तो आपको 2 से 3 पैराग्राफ दिए जाएंगे एंड आपको उसे रीड करना है। और ये जो रीड करना होगा आपको क्लियरली, आप जब पैसेज को रीड करोगे तो एकदम क्लियरली आपको रीड करना है, लाउडली, क्लियरली, एंड यहाँ कोई मतलब नर्वस नहीं होना है, आराम से रिलैक्स होके बस उसके आपको रीड करना है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 99% लोगों का सिलेक्शन यहाँ हो जाता है, क्लियर कर लेते हैं। बस प्रॉब्लम उन्हीं को होती है जो स्टैमर करते हैं। बहुत लोग ये पूछते हैं कि अगर मैं मतलब जैसे गांव वगैरह से हूं तो मैं इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं बोल पाता हूं, तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं। इंग्लिश यहाँ पे मतलब आपको बस थोड़ी मोड़ी भी अगर इंग्लिश आती है, आप इंग्लिश पढ़ लेते हो, थोड़ा मोड़ा इंग्लिश बोल लेते हो, तो आपका सिलेक्शन यहाँ इजिली हो जाएगा। और जो ट्रेनिंग जब होगी आपकी तो उस समय, क्योंकि यहाँ पे जो इंग्लिश होता है ये कंप्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज को हम लोग फॉलो नहीं करते, थोड़ा यहाँ इंग्लिश डिफरेंट होता है, वो आपको ट्रेनिंग के टाइम में आपको कंप्लीटली समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा कि क्या होता है। तो इसके लिए कोई डरने की जरूरत नहीं है, पहले से निराश नहीं होना है। आप अगर आप रिटन मतलब आप जो ऑनलाइन एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो एटीसी का,
तो श्योर शॉट आपका सिलेक्शन, आपको मान के चलना है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है इसमें। ठीक है, बस आपको हाँ ये, लेकिन ये है कि वॉइस टेस्ट को बहुत ज्यादा इजी भी नहीं लेना है, थोड़ा इसके लिए प्रिपेयर्ड भी होके आना है। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ टू प्रिपेयर, मतलब कैसे प्रिपेयर करना है। तो प्रिपेयर करने का मैं सिंपल आपको बता देता हूं। अगर आपकी इंग्लिश पहले से अगर अच्छी है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है कि अगर आप डेली न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो या पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छा है। या फिर आपको क्या करना है, आप कुछ मैगजीन वगैरह ऑनलाइन आपको ये मैगजीन पकड़ लो, उससे आप रीड करो। और जब आप रीड करो तो थोड़ा लाउडली रीड करना है। या फिर कोई इंग्लिश पेपर हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, द हिंदू हो गया, इसमें से कोई भी एक न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल पकड़ लो, निकालो एंड उसे रीड करो। डेली आपको यही करना है, डिफरेंट आर्टिकल्स को रीड करना है। और जो दूसरा स्टेप रहेगा इसमें प्रिपरेशन में, वो रहेगा इंग्लिश न्यूज चैनल आपको देखना है। क्योंकि यहाँ पे जो आपका वॉइस टेस्ट में जो आपका टेस्ट होगा, ये होगा आप कितना अच्छा इंग्लिश बोलते हो, रीड कर पाते हो, नॉर्मल कितने इजिली आप कम्युनिकेट कर पाते हो एंड कितना सुन पाते हो। क्योंकि जो ऑडियो जो टेस्ट होगा, आपको जो ऑडियो क्लिप सुनाई जाएगी, उसका मकसद यही रहेगा कि आप कितना समझ पाते हो, जो आप जो सुन रहे हो कितना समझ पाते हो, कितना ग्रैब कर पाते हो एंड उसके बेसिस पर आप कितना जवाब दे पाते हो। इसलिए अगर आप इंग्लिश म्यूजिक सुनते हो, इंग्लिश न्यूज चैनल सुनते हो, तो ये आपका, आप बोल सकते हो कि आपका जो प्रिपरेशन रहेगा ये कंप्लीट होगा। तो मैं होप करता हूं कि आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब मैंने दे दिया होगा। वॉइस टेस्ट क्या होता है, कैसे होता है, कब कंडक्ट किया जाता है, कैसे प्रिपरेशन करना है, ये सारा। लेकिन फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो या कोई आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और हाँ, इस चैनल पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड सारे अपडेट्स मैं लाता रहता हूं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जॉब से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू।